हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजनीति शास्त्र कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 6 जनवरी 2023 का आपका पेपर है ये, जिसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूं, जिसमें हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस देखेंगे, प्रश्न उत्तर देखेंगे, जो कि आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हो, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि आपको 100% पेपर में देखने को मिलेंगे और आप इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और दोस्तों, वीडियो को आपको शेयर जरूर करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपका कल पेपर है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपने तैयारी कर ही ली होगी। तो चलिए इसके हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। आपका पहला क्वेश्चन में रहेगा सही विकल्प चुनिए। आपकी वस्तुनिष्ठ में पहला क्वेश्चन रहता है सही विकल्प के। इनके हम आंसर्स भी देखेंगे। दोस्तों, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं इनके। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? सेकंड क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? व्यवहारिक राजनीतिक सिद्धांत किस शताब्दी की देन है? व्यक्तियों को प्राकृतिक रूप से समान मानने वाला विधान था और आधुनिक विश्व पुरजोर मांग करता है। तो पहले का आंसर हो जाएगा आपका संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? तो 1946 में हुए थे, जुलाई 1946 में। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितनी वर्ष का होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं 6 वर्ष का होता है। व्यवहारिक राजनीतिक सिद्धांत किस शताब्दी की देन है? तो इसमें हो जाएगा आपका 20वीं शताब्दी की देन है। व्यक्तियों को प्राकृतिक रूप से समान मानने वाला विधान है, तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। रूसो, लॉक, वॉल्टेयर, उपयुक्त सभी। आधुनिक विश्व पुरजोर मांग करता है, तो आपका घ हो जाएगा विश्व शांति की मांग करता है। चलिए अगला सेकंड इसका देखते हैं। आपके सेकंड रिक्त स्थान है जिनके हम आंसर्स भी देखेंगे। आपके क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को निरंकुश होने से रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, तो इसमें हो जाएगा आपका सत्ता हो जाएगा दोस्तों, सत्ता। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ में है, तो 2 खंडपीठ हैं, ग्वालियर और इंदौर में है खंडपीठ। इसके बाद आता है आपका, राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही स्वतंत्रता है, तो राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए जाति प्रथा को समाप्त करना परम आवश्यक है। विकास का विचार हमारे ही कामना से जुड़ा है, तो बेहतर जीवन की कामना से जुड़ा हुआ है। तो ये आपके 5 मैंने रिक्त स्थान लिए थे। इसके बाद आता है आपका एक शब्द में उत्तर। तो दोस्तों, इसका पहला है आपका, भारतीय संविधान में 42वां संवैधानिक संशोधन कब किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। 1976 में किया गया था। संसद के दोनों सदनों में से कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? आप सभी लोग जानते हैं, लोकसभा। इसके बाद आता है आपका, किन किन राजनीतिक सिद्धांतों को प्रोत्साहित किया? आपका थर्ड रहेगा, किन किन राजनीतिक सिद्धांतों ने जनसाधारण को प्रोत्साहित किया? तो इसका रहेगा आपका, लोकतंत्र और स्वतंत्रता तथा समानता ने राजनीतिक सिद्धांतों में जनसाधारण को प्रोत्साहित किया था। कानूनी अधिकारों के समर्थन विद्वान का नाम लिखिए, तो इसमें हो जाएगा बेंथम। इसके बाद आपका लास्ट रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? राजनय अर्थात डिप्लोमेसी है। इसके बाद आता है आपका जोड़ी, क्वेश्चन 4 आता है जिसमें आपसे जोड़ी पूछी गई हैं। 5 हम जोड़ी देखेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष हैं, तो इसका आपका रहेगा 4th वाला, न्यायमूर्ति HL दत्तू। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष 4 हो जाएगा इसका। इसके बाद आपका सेकंड रहेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो इसका हो जाएगा न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े। इसके बाद आपका रहेगा, फ्रांसीसी क्रांति का नारा, तो इसका रहेगा आपका स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। इसके बाद रहेगा आपका फर्स्ट का 4 था, सेकंड का आपका फर्स्ट था, थर्ड का आपका 5th था। इसके बाद रहेगा आपका इकहरी नागरिकता, तो ये हो जाएगा आपका 4th वाले का, थर्ड भारत। इसके बाद आता है आपका, शारोबीबा को फांसी हुई थी 1995 में, 1995 में। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन है, इसके बाद आपके, भारतीय संविधान को उदार का थैला क्यों कहा जाता है? दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं भारत का संविधान उदार का थैला
इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने कई देशों से उनके संविधान की कुछ महत्वपूर्ण। इसके बाद आपका सेकंड रहेगा इसके अथवा का, मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल तथा वर्तमान अध्यक्ष का नाम लिखिए। संघात्मक शासन वाले 4 देशों के नाम लिखना है आपको, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद आता है आपका, राज्य चुनाव आयोग का क्या उत्तरदायित्व है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन से, इन्हें आप एक बार रीड जरूर कर लें, आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद आता है आपका, खंड विकास अधिकारी के कोई 2 कार्य लिखनी है आपको। खंड विकास अधिकारी के क्या कार्य होते हैं। इसके अथवा में मिलेगा आपको, भारत में संघीय शासन की आवश्यकताओं के कोई 2 कारण लिखिए। राजनीतिक सिद्धांत की कोई 2 विशेषताएं देनी है आपको। स्वतंत्रता की 2 विशेषताएं बताइए, या राजनीतिक सिद्धांत की। ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको देखने को मिल सकते हैं पेपर में। अधिकार का क्या अभिप्राय है, अधिकार का से क्या आशय होता है। नागरिकता को परिभाषित कीजिए। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इनसे ही 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। नागरिकता क्या होती है, अधिकार क्या है, स्वतंत्रता क्या है, या मानव अधिकार के उद्देश्य बताइए, कैबिनेट मिशन क्या होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके 2 नंबर में मिलते हैं ज़्यादातर आपको देखने को, तो वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैबिनेट मिशन योजना की कोई 3 विशेषताएं आपको लिखनी है, क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका। मानव अधिकारों की कोई 3 उद्देश्य बताने हैं आपको। 52वें संविधान संशोधन के कोई 3 प्रावधान बताने हैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसके बाद आता है आपका, भारतीय संविधान की 3 महत्वपूर्ण उपलब्धियां बतानी है कि भारतीय संविधान की उपलब्धियां क्या क्या हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के कोई 3 कारण बताइए। दोस्तों हर बार आपको पूछा जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, 2 नंबर में आ सकता है, या उसके गुण दोष या उद्देश्य भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो ये 3 नंबर में आपको मिल जाएगा देखने को। भारतीय चुनाव आयोग के प्रमुख उद्देश्य आपको बताने हैं। परंपरागत तथा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों के बीच प्रमुख अंतर बताना है आपको। स्वतंत्रता के महत्व बताना है, स्वतंत्रता के महत्व यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं 3 नंबर में। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें एक बार जरूर देख लें ताकि आपको पेपर में देखने को मिले, तो आप इन्हें कर सको। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस थे कुछ जो कि आपको एक बार पढ़ना है, आपको पेपर में मिल सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।